एक समृद्ध राजा हुआ करता था, बड़ा ही हर चीज़ में उसके जीवन में सब कुछ था। उसके पास विशाल साम्राज्य था, अनेक रानियां थी, बहुत सारा धन था और सैकड़ों और सहस्त्रों उसके अनुयायी लोग थे। उसके पास सैनिक भी बहुत थे। अति सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था वो, और अपने धन, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति से इतना ज़्यादा आसक्त हो गया, भगवान और उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से क्या हो गया, वो भूल गया। एक दिन उसकी सभा में एक साधु जी आए। साधु लोगों को भगवान और जीवन के लक्ष्य के विषय में ज्ञान देने लोगों के पास जाते हैं। साधु का काम ही है लोगों को जागरूक करना। राजा को वो साधु ज्ञान देना चाहते थे, कृपा करना चाहते थे, किंतु राजा थोड़ा सा भी इच्छुक नहीं था उनसे सुनने के लिए। समझ रहे हैं? जो लोग बड़े बड़े पदों में होते हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं। साधु ने कुछ क्षण विचार किया और एक योजना बनाई कि कैसे सुनेगा ये। उसने राजा से कहा, हे राजन, आप मेरे चरण पखारने। राजा इन साधु जी के चरणों को भी पखारता था, दंडवत प्रणाम भी करता था, दान देने में भी बड़ा उत्सुक था, परंतु भगवान के विषय में सुनने के लिए इच्छुक नहीं था, जैसे आप सब लोग बैठे हुए हो। तो याद रखना, ये प्रोग्राम कराना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्राम कराने वालों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक खुद अवेयरनेस नहीं आएगी, खुद भगवद गीता, खुद तैयारी नहीं होगी, केवल हम संसार में ही बिजी हैं। सारे संसार में बिजी होने के बाद ये सुनने के लिए टाइम निकालना है। जब तक ये सुनोगे नहीं, तब तक आपको हृदय आनंद नहीं होगा, और हृदय आनंदित नहीं होगा तो क्या फायदा ऐसे काम से। 12 घंटे काम कर रहे हैं और हृदय में आनंद ही नहीं है। तो इसको महत्व दें। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने योजना बनाई। बोले कि तुम सब कुछ करते हो लेकिन श्रवण नहीं करते हो। तुम मेरे चरण भी दबाते हो, दंडवत भी करते हो, दान भी देते हो। अतः मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे उस अनुरोध को पूरा करेंगे तो आप मुझे संतुष्ट कर दोगे। तो राजा को उन साधु जी ने बोला कि मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, यदि आप उस निवेदन को पूरा कर लें तो फिर क्या होगा, आप मुझे प्रसन्न कर लोगे। राजा तुरंत सहमत हो गया। राजा मान गया। बोले बताइए, क्योंकि इतना तो राजा कहना मानता ही था। तो राजा तुरंत सहमत हो गया। उसने पूछा, साधुवर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो साधु ने उससे कहा, हे राजन, अपने अनुचरों को पूरे राज्य में भेज के राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ के लाओ। आपके राज्य में कोई मूर्ख भी होगा, और मूर्खों में भी मूर्ख शिरोमणि होना चाहिए, सबसे बड़ा मूर्ख। और उसके बाद क्या चीज़ करो, एक तो महामूर्ख को ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो उसको यहाँ बुलाओ, उसको एक छड़ी दो, ताकि वो जीवन पर्यंत आपके नगर की क्या करे, परिक्रमा करे। बोलो, छड़ी लेकर के नगर की परिक्रमा करो, जाओ। और ये नगर की परिक्रमा करने, नगर भ्रमण करने में उसको कुछ वेतन भी देना, नहीं तो करेगा नहीं वो। ठीक है, ऐसा करो। तो राजा ने साधु की आज्ञा का पालन किया। हाथ में छड़ी के नगर की परिक्रमा करने वाले एक मूर्ख को ढूंढ लिया। मूर्ख अपनी सेवा करता रहा। दिन, महीने, वर्ष बीत गए। राजा अपना सारा समय भोग विलास में बिताते हुए धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। और ये जो मूर्ख है, ये क्या करता रहा, नगर में भ्रमण करते रहा छड़ी लेकर के। और राजा तब तक क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। काफी समय बीत गया। तो वृद्धावस्था में एक घातक रोग से पीड़ित हो गया राजा। जब राजा अपनी मृत्यु शैया पर था तो उसने अपने सभी बांधवों को, स्त्री प्रियजनों को बुलाया और इन सब से एक एक करके मिलाओ। सभी रो रहे थे क्योंकि राजा कुछ ही दिनों का मेहमान था। इस प्रकार राजा स्वयं की तुष्टि हेतु अपने सारे संबंधियों को एक एक करके मिल रहा था। तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुमको मैं ये दे के जाऊँगा। सबको बता रहा है, अपनी इच्छा भी बता रहा है। तभी उसके मन में विचार आया, मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला जिस मूर्ख को मैंने नगर भ्रमण में लगा रखा है छड़ी दे करके। उस मूर्ख को भी मिल के चले जाऊं मैं। और उसने जो है, तब उसके मन में आया कि
मूर्ख को बुलाओ। मूर्ख को बुलाया गया। जब मूर्ख राजा से मिलने आया तो राजा ने कहा, हे मूर्ख, अब मुझे बहुत दूर जाना है। तुमको पता है, तुम तो मूर्ख हो, छड़ी लेके भ्रमण करते रहोगे, और मुझे जो है बहुत दूर स्थान जाना है। मैं सबसे विदा ले रहा हूँ, अतः मैंने सोचा तुम्हें भी बात बता दूं, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ कि राजा मुझे बता के नहीं गया। तब मूर्ख ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने कहा कि मैं दूर जा रहा हूं, तो जा कहाँ रहे हो आप? मुझे भी अपने संग ले चलो। मुझे भी अपने संग ले जाओ। तो राजा ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, ये तो संभव ही नहीं है, वहां तुम नहीं आ सकते साथ में। मूर्ख ने उत्तर दिया, अच्छा, अब मैं रहस्य को समझा। आप मुझे अपने संग नहीं ले जाना चाहते हो, आप शायद रानियों को ले जाना चाहते हो। मैं अभी रानियों को बोलता हूं, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम स्वयं को एक मूर्ख सिद्ध कर रहे हो, तुम सच में मूर्ख हो। मैं अपनी रानियों को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, नहीं अपने पुत्र सगे संबंधियों को, ये संभव ही नहीं वहां ये सब जा पाए। तब मूर्ख ने कहा, ठीक है, जो भी है, मैं आपके लिए हष्ट पुष्ट घोड़ों का एक रथ की व्यवस्था कर देता हूं। फिर चलो, रानी और बेटों को नहीं ले जा सकते हो तो मैं आपके लिए घोड़े की व्यवस्था कर देता हूं, थोड़ा हाथी घोड़ा और बढ़िया सा एक रथ का व्यवस्था कर देता हूं। तब राजा ने बोला, अरे मूर्ख, तुम नहीं समझ सकते, मैं वहां पर ये घोड़ा वोड़ा ये रथ ले जाना तो दूर की बात है, एक स्वर्ण की मुद्रा भी नहीं ले जा सकता हूं वहां के लिए मैं। यद्यपि मेरे कोष में धन का ढेर है, किंतु मैं वहां साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता हूं। मूर्ख ने फिर पूछा, प्रिय राजन, तुम अपना संचित धन नहीं ले जा सकते? तुम अपनी पत्नियों को और संतानों को भी नहीं ले जा सकते? नहीं अपने राज्य की कोई संपत्ति? मेरे लिए तो ये महान आश्चर्य की बात है। तुम जा कहाँ रहे हो फिर, जब ये कोई भी चीज को वहां ले नहीं जा सकते? तब राजा ने मूर्ख से कहा, तुम्हारी बातें बहुत हो चुकी, अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तुमने कई वर्षों तक एक मूर्ख के रूप में मेरे नगर की परिक्रमा लगाई और निष्ठा के साथ सेवा की है, अतः मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। अब तुम्हें अपनी सेवा से मैं क्या करना चाहता हूं, मुक्ति देना चाहता हूं, निवृत्त करना चाहता हूं, नौकरी से हटाना चाहता हूं। तुम्हें सेवानिवृत्ति मिलेगी, मैं तुम्हें रिटायर करना चाहता हूं और तुम्हें पेंशन भी दूंगा, खूब धन भी दूंगा सब, और तुम्हें अब और काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु सेवा निवृत्ति से पूर्व तुम अपने जैसा एक दूसरा मूर्ख ढूंढ करके उसे छड़ी देके जाओगे, तभी तुम्हें निवृत्त करूंगा मैं। ये राजा ने शर्त रखी। तो इस प्रकार से तब मूर्ख से पूछा, दूसरा मूर्ख ढूंढ के लाओ। तो उसे भी नगर के चारों ओर परिक्रमा करने को कहा और उसे भी प्रतिमाह वेतन मिलेगा। तब मूर्ख ने कहा, हे राजन, क्या छड़ी देने के लिए मुझे अब जो है छड़ी देने के लिए दूसरे मूर्ख को ढूंढना पड़ेगा? बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, दूसरे मूर्ख को ढूंढो। तो मूर्ख ने तुरंत छड़ी लेकर राजा के हाथ में थमा दी। बोले, अरे मैं तो तुमको बोल रहा था मूर्ख ढूंढ के लाओ, तो वो राजा के हाथ में थमा दी। हे महामूर्ख, ये छड़ी लो, अपने पास रखो। राजा ने बड़े ही क्रोध होकर चिल्लाया, राजा, अरे मूर्ख, तुमने मुझे छड़ी देने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मैं बड़ा मूर्ख हूं? मैंने बोला कि तुमसे भी बड़ा मूर्ख ढूंढ करके उसके हाथ में दो, तुम मेरे हाथ में छड़ी दे रहे हो। मूर्ख हंसा और राजा से बोला, हाँ प्रिय राजन, आप सही कह रहे हैं, इस दुनिया में निश्चित रूप से आपसे बड़ा महामूर्ख कहाँ मिलेगा। आप सच में मूर्ख हैं। आप जानते हैं क्यों? आपने अभी अभी मुझे बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में संसार के अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त कर प्रचुर मात्रा में धन कमाया, धन को इकट्ठा किया, परंतु आपने ही मुझे बताया कि अब आप एक दमड़ी भी, एक सुई भी नहीं ले जा सकते हो अपने साथ में। धन तो दूर की बात है, ऐसी जगह तुम जा रहे हो। आपने अनेकों सुंदर रानियों से विवाह किया,
बहुत संतानें उत्पन्न करी, परंतु आपने मुझे अभी अभी बताया कि किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। ठीक है कि नहीं? और हे प्रिय राजन, आपने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन बिताया। क्या आप नहीं जानते कि एक दिन आपकी मृत्यु आएगी और मृत्यु के समय आपको अपनी पत्नी, संतान, संपत्ति, सारे धन का त्याग करना पड़ेगा। और आपको यह भी ज्ञात नहीं था कि बिना छिद्र वाली व्यर्थ पड़ी एक सुई भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। जब राजा थे तब क्या आप ये सब नहीं जानते थे? आपको भली भांति सब कुछ ज्ञात था, परंतु आप इतने बड़े मूर्ख थे कि आपने अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में कभी जिज्ञासा ही नहीं करी। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप मेरे को मूर्ख बोल रहे हो। मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाएंगे, इस विषय में आपने कभी भी जिज्ञासा नहीं करी, और आपने कभी नहीं जानना चाहा भगवान कौन है, उन्होंने मुझे इस जगत में क्यों डाला है, मेरा उनके प्रति कर्तव्य क्या है। आपने कभी इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया। अब आप राजा थे, जब आप राजा थे तब आप इस जगत की सभी भौतिक सुख सुविधाओं का भोग विलास के रूप में पूर्णतया आसक्त थे। आत्म साक्षात्कार के लिए आप में बिल्कुल रुचि नहीं थी, अंधे थे आप उस ओर। यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी। और अब मृत्यु के समय आप शोक और विलाप कर रहे हैं। आपको सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा। यही कारण है, आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप मुझे मूर्ख बोल रहे थे, लेकिन आपसे बड़ा मूर्ख मुझे कोई नहीं लगा। राजा की पोस्ट पाने के बावजूद भी कुछ नहीं ले जा रहे हो। मेरे को क्या घाटा हुआ? समझ रहे हैं? तब राजा ने सब सुना और तुरंत अनुभव किया कि यह मूर्ख वास्तव में मूर्ख नहीं था, वह तो एक महान साधु पुरुष था। राजा तुरंत उन मूर्खों के चरण में गिर पड़ा और दया के लिए रोया, और उसने उनसे प्रार्थना की कि मेरा वास्तविक परिचय कराएं। राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मन, कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? आपको इन सभी वस्तुओं का इतना ज्ञान कैसे है? मेरे को तो लगा आप छड़ी पकड़ करके नगर में भ्रमण कर रहे हो बस। आपको इतना नॉलेज कहाँ से है? हम तो आपको महामूर्ख समझ रहे थे, हमारी मूर्खता थी। कृपया अब आप मुझे बताएं कि अपने जीवन के इस अंतिम चरण में मैं कैसे पूर्ण बन सकता हूं। समझ रहे हैं? तो सारे के सारे गृहस्थ संसार में ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? वो सोचते हैं ये साधु सन्यासी, हाय इन्होंने क्या खाया क्या पिया। समझ रहे हैं? सब सन्यास ले लिया, क्या फायदा हुआ? देखो हम लोग कितने खुशी हैं, हम लोगों ने इतना बड़ा घर बनाया, मेरा तो बैंक बैलेंस भी है, मेरा तो पुत्र भी है, मेरी पत्नी भी है, सब काम आएंगे। एक भी व्यक्ति तुम्हारे संग नहीं जानने वाला, अंत में साथ छोड़ देंगे। एक भी व्यक्ति संग जाने वाला नहीं, याद रखना। तो इस कथा से क्या समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला, आप कौन हो? उन्होंने बताया कि मैं वही जो आपके नगर में साधु जी आए थे उनका एक शिष्य हूं, और उस समय आपने आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं दिखाई। अतः मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये अभिनय करने के लिए बोला कि तुम मूर्ख बन जाओ और इस राजा को सिखाओ कि आज तुम जिस चीज के लिए महत्व नहीं दे रहे हो, जिस कथा को सुनने के लिए महत्व नहीं दे रहे हो, दान दे देते हो, ठीक है ना, राजा का स्वागत भी कर देते हो, उनको दक्षिणा भी दे देते हो, लेकिन सुनते नहीं हो। याद रखना, जो सुन नहीं सकता है उसके अंदर हृदय में कभी भक्ति आ नहीं सकती। जीवन का प्रथम भक्ति करह संतः संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। साधु के संग में जाकर के क्या खाया क्या पिया, आप शादी करोगे नहीं करोगे, ये सब नहीं पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप इतनी जल्दी भक्त क्यों बन गए? ऐसा क्या इसमें आनंद मिल रहा है आपको? ये प्रश्न पूछने चाहिए, न कि उल्टे सुल्टे दिमाग खराब करने वाले। तो संसारिक गृहस्थ जो हैं वो सोचते हैं, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। हम गृहस्थ बन गए, हम संसार में रह रहे, मैं तो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है कि नहीं? लेकिन लास्ट में जब पता चलेगा कुछ ले जाना ही नहीं साथ में, तो सोचो बताओ कितना बड़ा तकलीफ होगा। केवल ये जो आप सुन रहे हो ये साथ जाएगा आपके,
और कुछ भी संग जाने वाला नहीं है, कुछ भी संग जाने वाला नहीं है, याद रखना। तो इसीलिए ये याद रखना, जीवन में गुरु बनाना, साधु संग करना, साधु संग साधु संग साधु संग क्यों सबसे जरूरी है? इसलिए सबसे जरूरी है, याद रखना। जैसे कोई व्यक्ति, मान लिया एक चींटी है, वो यहां से बॉम्बे जाना चाहती है, तो कितने जन्म लगेंगे पहले बताओ? चींटी कितनी धीरे चलती है, वो कितने जन्म लेने पड़ेंगे? 10 जन्म 20 जन्म लेने पड़ेंगे बॉम्बे। लेकिन वही चींटी यदि किसी रेल में बैठे हुए या हवाई जहाज में बैठे हुए यात्री के कमीज के ऊपर लग करके, चिपक के अगर बैठ जाए, तो वो यात्री 2 घंटे में बॉम्बे ले जा देगा। वो यात्री कौन है? एक उदाहरण बता रहा हूं, वो गुरु हैं। जब साधु गुरु वैष्णव के संग में रह करके भक्ति करते हो, उनके आशीर्वाद में, उनके टच में, उनके संपर्क में रख करके भक्ति करते हो, उनको अपना रक्षक बना करके कि आप मेरे ऊपर क्या कीजिए, शासन कीजिए, मुझे जो है मुझे अपने गाइड में रखिए, मुझे अपने शरण में रखिए, मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूं। जब उनको समर्पण करके आप भजन करना चाहते हो, अपने प्रयास से आपको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, आप धाम नहीं जा पाएंगे, रास्ता ही पता नहीं भैया। लेकिन साधु गुरु वैष्णव की कृपा से वो गोलोक धाम एक क्षण में भी जा सकते हो। उनके संपर्क में रहे, एक ही जीवन में चले जाओगे। ये होता है आशीर्वाद, ये होता है सुनना। तो इस प्रकार तब जो है मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये अभिनय करने को कहा कि राजा की आंखें खुले, उचित समय पर उद्धार कर सको तुम्हारा, कृपया ध्यानपूर्वक मुझे सुने। इस प्रकार साधु का शिष्य राजा को आत्मा और आत्मा वो भगवान के मध्य संबंध का ज्ञान देने लगा। राजा समझ गया कि किस प्रकार भगवान प्रत्येक जीव से स्नेह करते हैं, किस प्रकार जीवन का परम लक्ष्य अपने हृदय को शुद्ध करना और भगवान धाम को प्राप्त करना है, मात्र सांसारिक माया मोह में फंसना नहीं है। राजा ज्ञान से अवगत हो गया, समझ गया, वो उसको अवेयर हो गया, उसकी बुद्धि खुल गई, आत्म साक्षात्कार हो गया। पूर्ण हृदय से साधु के शिष्यों के उपदेश को उसने स्वीकार कर लिया और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लग गया और उन साधु जी को, उन शिष्य को गुरु बना लिया। और इस प्रकार से वो राजा जो हैं, अंते नारायण स्मृति हो गई, उसको दीक्षा मिल गई परंपरागत, समझ रहे हैं। और अब गुरु की कृपा से वो क्या हो गया, धाम चला गया। इतनी जल्दी बताइए, सीधा, क्योंकि अंत में जितना समय उसको मिला उसको प्रभु चिंतन में लगा दिया उसने।